नमस्कार, आप सभी को इजी टेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को, आपकी फैमिली को इजी टेक एकेडमी के परिवार की तरफ से हैप्पी होली। आज हम बात करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों की बात करेंगे। कल की क्लास में आपके पास थ्योरी हो गई थी। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आपके पास बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास में एक एससीआर के निम्नलिखित शामिल है। क्या क्या शामिल है? जो एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में। ठीक है, एससीआर में क्या 2 जंक्शन होते हैं? नहीं। एससीआर में 3 जंक्शन होते हैं? नहीं। देखो, एक बार देखो एससीआर के बारे में देखो। सबसे पहले एससीआर होता क्या है? वह युक्ति जिसमें 4 लेयर एनपी, वह युक्ति जिसमें 4 लेयर और कितने जंक्शन हो? 3 जंक्शन हो, यानी कि जंक्शन फर्स्ट, जंक्शन सेकंड और जंक्शन थर्ड। और कितने टर्मिनल हो? 3 टर्मिनल हो, एनोड, गेट और ये आपके पास में कौन सा है? कैथोड है। ठीक है, वह युक्ति जिसमें कितने लेयर हो भैया? 4 लेयर हो। पूछ सकता है क्वेश्चन। कितने टर्मिनल हो? 3 टर्मिनल हो। कौन कौन से टर्मिनल हो? एनोड, कैथोड और गेट। और 3 ही क्या हो? जंक्शन हो। क्या कहलाएगा भाई? एससीआर कहलाएगा। एससीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। एससीआर की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, एससीआर का प्रतीक भी पूछ सकता है। तो ये आपके पास में एससीआर का क्या मिलेगा? आपको प्रतीक मिलेगा। ये आपके पास में क्या मिलेगा? एससीआर का प्रतीक मिलेगा, यानी कि एनोड, कैथोड और गेट। ठीक है, तो इसका देखो राइट ऑप्शन क्या होगा? 2 जंक्शन नहीं, 3 जंक्शन इसका राइट ऑप्शन रहेगा। 4 जंक्शन में नहीं, 5 जंक्शन में नहीं, 6 जंक्शन में नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या रहेगा? 3 जंक्शन। लेयर पूछ ले तो 4 लेयर है, टर्मिनल पूछ ले तो 3 टर्मिनल है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखो आपके पास में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एससीआर किससे बना होता है? तो ध्यान रखना, एससीआर हमेशा सिलिकॉन से बना होता है। एससीआर किससे बना होता है? सिलिकॉन से। और जर्मेनियम से कभी भी नहीं बना होता। क्योंकि जर्मेनियम से जो हाई पावर पे होते हैं, जितने भी एससीआर डाइट ट्राई के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, और ये सभी किस पर काम करते हैं? हाई पावर पे करते हैं, हाई वोल्टेज पे करते हैं, हाई करंट पे कार्य करते हैं। लेकिन जर्मेनियम को यदि यूज कर लिया तो वो हाई पावर को हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए हमेशा एससीआर किसका बना होता है? सिलिकॉन का। इसके नाम में भी है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, यानी कि सिलिकॉन का बना हुआ है। तो जर्मेनियम का नहीं, तांबे का भी नहीं, सिल्वर का भी नहीं। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, सिलिकॉन। अगले अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि एससीआर एक उपकरण है। एससीआर कैसा उपकरण है? वोल्टेज नियंत्रण नहीं है, अर्ध नियंत्रण यानी कि सेमी कंट्रोल डिवाइस है, यानी कि बी इसका राइट ऑप्शन है। पूर्ण नियंत्रण भी नहीं है, अनियंत्रगत भी नहीं है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास में? एक एससीआर में होते हैं, एक एससीआर में मैंने अभी बताया आपके पास में कि एक एससीआर में कितने क्या होंगे भाई? अभी जस्ट बताया आपको कि एक एससीआर में क्या क्या होता है? 3 जंक्शन होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं और आपके पास में 4 लेयर होती है। तो देखो, 3 लेयर 2 जंक्शन नहीं, 4 लेयर 3 जंक्शन। राइट ऑप्शन है बी। 3 लेयर और 4 जंक्शन भी नहीं, 2 लेयर 2 जंक्शन भी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 लेयर और 3 जंक्शन। और टर्मिनल पूछे तो 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? देखो, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस में एक साथ जोड़ा पीएन मिश्रण धातु जंक्शन और डिफ्यूजन सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है? भाई वो एससीआर ही है। डिफ्यूजन ट्रांजिस्टर की बात करें तो आपके पास में जेटी हो जाएगा, यूजेटी नहीं। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर नहीं, एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर नहीं, जेटीओ गेट टर्मिनल, गेट टर्न ऑफ होता है या गेट टर्न ऑफ थाइस्टर होता है। इसकी एक खासियत है, ये एक प्रकार से इसकी संरचना तो कैसी होती है? संरचना तो हमेशा एससीआर जैसी होती है, लेकिन इसके गेट टर्मिनल को, आप अगर गेट टर्मिनल को धनात्मक देते हो
तो जेटीओ को क्या कर देते हो, ऑन कंडीशन में कर देते हो, चालू कंडीशन में कर देते हो। अगर गेट टर्मिनल को आप ऋणात्मक देते हो, ऋणात्मक प्लस देते हो, तो जेटीओ को आप हमेशा ऑफ अवस्था में कर देते हो। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, डिफ्यूजन है तो डी इसका राइट ऑप्शन है, जेटीओ। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है एक एससीआर की अग्र दिशा को कम करके उसे बंद किया जा सकता है। अग्र दिशा जो हमारे पास में हमने ग्राफ पढ़ी थी थ्योरी क्लास में, देखोगे तो ये हमारे पास में अग्र में था, ठीक है, ये पश्चिम में था, ठीक है। तो यहाँ पे जो बंद करने का काम किया जाता है वो होल्डिंग करंट होती है, होल्डिंग करंट का काम होता है। तो लैचिंग करंट, लैचिंग धारा नहीं, होल्डिंग करंट बी इसका राइट आंसर है। एनोड धारा भी नहीं और कैथोड धारा भी नहीं, तो कौन सा रहेगा, होल्डिंग करंट, ठीक है, होल्डिंग धारा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पावर कंट्रोल सर्किट में एससीआर क्यों इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट, यह एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, हाँ सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इसका आकार भी छोटा होता है, ये भी होता है। एक छोटे गेट करके एक बड़े लोड वाले करंट को, स्विचिंग को नियंत्रण करता है, ये सबसे ज्यादा अच्छा है। तो आप इसको ये ऑप्शन ना लेके ये ना लेके आप सी ऑप्शन सबसे ज्यादा लोगे। ये कम बिजली खर्च करता है, ये 3 जंक्शन वाला होता है, सभी है लेकिन ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सी इसका क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा। सी इसका क्या रहेगा आपके पास में, राइट ऑप्शन रहेगा। देखो वैसे देखो तो इसमें 3 जंक्शन होते हैं, हाँ इसमें 3 जंक्शन होते हैं, ये कम बिजली खर्च करता है, ये तो गलत हो गया कि कम बिजली नहीं, हाई करंट पे कार्य करता है, इसका आकार छोटा होता है, ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, एक छोटा गेट करके एक बड़े लोड वाले करंट की स्विच को नियंत्रण करने का कार्य करता है। और एससीआर एज ए रेक्टिफायर भी कार्य करता है, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एससीआर से, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ आपका एससीआर उन सभी में से। एससीआर में होल्डिंग करंट होता है, एससीआर में होल्डिंग करंट क्या होगी, देखो एससीआर को ऑन रखने के लिए एनोड करंट का न्यूनतम मान, राइट, यही होल्डिंग करंट होती है कि जब एससीआर को ऑन रखने के लिए एनोड करंट का न्यूनतम मान होता है वो करंट ही क्या कहलाती है, होल्डिंग करंट कहलाती है, ठीक है। एससीआर को ऑफ रखने के लिए एनोड करंट का न्यूनतम मान नहीं, एससीआर को ऑन करने के लिए एनोड करंट का अधिकतम मान ये भी नहीं है, एससीआर को ऑफ करने के लिए एनोड करंट का अधिकतम मान ये भी नहीं है, एससीआर को ऑफ करने के लिए कैथोड करंट का अधिकतम मान ये भी नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, एससीआर को ऑन रखने के लिए एनोड करंट का न्यूनतम मिनिमम मान। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है ट्राई के बराबर होता है, ट्राई के श्रृंखला में जुड़े 2 एससीआर नहीं भाई, यानी कि एंटी पैरेलल में जुड़े 2 एससीआर, यानी कि समांतर क्रम में जुड़े 2 एससीआर, राइट ऑप्शन रहेगा बी, एक एससीआर स्विच के समांतर में लगे एक एससीआर नहीं, यानी कि जो एससीआर है इसको समांतर क्रम में आप 2 एससीआर को जोड़ दोगे एक साथ, 2 एससीआर को क्या जोड़ोगे, एक साथ जोड़ दोगे, एंटी पैरेलल। और जो युक्ति आपके पास में जो प्राप्त होगी वो आपके पास में क्या होगी भाई, एक एससीआर ये है और एक एससीआर आपके पास में कौन सा है, ये है, एंटी पैरेलल में जोड़ दिया। तो इसके पास में जो युक्ति आपके पास प्राप्त होती है तो ये आपके पास में एससीआर का होता है MT2 या MT1 कर दो यहाँ पे और यहाँ पे MT2 कर दो, और ये आपके पास में गेट टर्मिनल MT1 और यहाँ पे आपके पास में गेट टर्मिनल, ये ट्राई का सिंबल है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, समांतर क्रम में जुड़े 2 एससीआर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एससीआर में कौन सी ट्रिगरिंग सबसे अधिक भरोसेमंद होती है। ट्रिगरिंग क्या होती है कि जब हम अगर किसी भी एससीआर को हम ट्रिगरिंग देके, गेट ट्रिगरिंग दे दिया, DY/DT ट्रिगरिंग दे दिया, या आपके पास में फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग दे दिया, थर्मल ट्रिगरिंग दे दिया, तो एससीआर ऑन हो जाता है। लेकिन सबसे भरोसेमंद ट्रिगरिंग वो होती है जो गेट ट्रिगरिंग होती है, जो गेट पे ट्रिगरिंग दी जाती है। तो देखो फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग नहीं, ये भरोसेमंद नहीं होती, सबसे भरोसेमंद होती है गेट ट्रिगरिंग, DY/DT भी नहीं, ये सभी एससीआर को देने में काम आती है, ये सभी ट्रिगरिंग DV/DT ट्रिगरिंग, थर्मल ट्रिगरिंग, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, गेट ट्रिगरिंग, लेकिन सबसे ज्यादा भरोसेमंद कौन सी होती है, गेट ट्रिगरिंग होती है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, गेट ट्रिगरिंग।
अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिलिकॉन नियंत्रण स्विच SCS निम्नलिखित में से किसके निर्माण के समान होता है भाई? 4 स्तरीय डायोड नहीं, एक SCR के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि बस केवल SCR में क्या है आपके पास में, SCR जैसा ही तो होता है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में 4 एनोड बन जाएंगे, जंक्शन तो 3 हो जाएंगे, तो ये SCR जैसा है नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपके पास में 4 टर्मिनल लग जाएंगे। किसके? SCR में 3 होते हैं, लेकिन इसमें कितने 4 टर्मिनल हो जाएंगे, यानी कि कौन कौन से टर्मिनल हो जाएंगे? देखो ये SCS की अगर मैं टर्मिनल की बात करूं तो ये हमारे पास टर्मिनल, ये एनोड, ये गेट एनोड, ये कैथोड और ये गेट कैथोड, और ये हमारे पास में NPN। ठीक है, ये आपके पास में डायग्राम हो जाएगा। और इसका जो प्रतीक है वो आपके पास में कैसा प्रतीक होता है? जस्ट SCR जैसा होता है, लेकिन टर्मिनल कितने हो जाएंगे? 4। ये एनोड, ये गेट एनोड, ये कैथोड और ये गेट कैथोड। ठीक है, ये SCS का प्रतीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है 4 स्तरीय डायोड SCR राइट ऑप्शन है, डाइक भी नहीं और ट्राइक भी नहीं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो SCR एक स्विच है, SCR एक स्विच के रूप में यूनि डायरेक्शन एक दिशीय युक्ति होती है। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें, द्विदिशीय नहीं, यांत्रिक नहीं, एक दिशीय, सी राइट ऑप्शन है, द्वि युक्त चुंबकीय भी नहीं, यानी कि यूनि डायरेक्शन डिवाइस होती है SCR एक स्विच के रूप में। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक चालकीय SCR को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग अवस्था में कैसे लाया जा सकता है? चालक को फॉरवर्ड बायस की अवस्था में आप कैसे लाओगे भाई? बताओ कि यहाँ पे आप क्या करोगे, एनोड धारा को होल्डिंग धारा से कम करके, राइट ऑप्शन है ए, गेट धारा को घटाकर शून्य करके नहीं, एनोड धारा को लैचिंग धारा से कम करके नहीं, गेट धारा को उत्क्रमणीय करके भी नहीं, ए इसका राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गेट धारा हटाने के बावजूद SCR ऑन बने रहने की क्षमता को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? भाई बाइसिंग नहीं, बाइसिंग जोड़ना होता है, ट्रिगरिंग उसको ऑन करने के लिए दिया जाता है, ट्रिगरिंग अलग चीज है, ट्रिगरिंग उसको ऑन करने के लिए दिया जाता है। लैचिंग होती है जब आप SCR को ऑन कर दोगे ना, जब SCR को आप ऑन बने रखने की क्षमता निम्नलिखित में क्या कहलाती है? लैचिंग कहलाती है, बिना ट्रिगरिंग काम करता है। और लैचिंग मैंने आपको थ्योरी क्लास में समझाया था कि जैसे लैच होता क्या है, जैसे एक फ्लिप फ्लॉप है, तो फ्लिप फ्लॉप क्या काम करता है, अगर उसमें ट्रिगरिंग देते हो तो वो फ्लिप फ्लॉप हो जाता है, और ट्रिगरिंग नहीं दिया तो वो लैच की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा लैचिंग। और यहाँ पे लैचिंग करंट भी होती है, वो भी क्या करती है, यहाँ पे लैचिंग करंट की बात है, ये लैचिंग धारा है आपके पास में बात करें तो, गेट धारा हटाने के बावजूद भी SCR ऑन अवस्था में रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? लैचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लैचिंग कहते हैं। ठीक है, अलग अलग मायने में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये इनके आंसर होते हैं। यदि 2 SCR को समांतर विन्यास में जोड़े तो वह एक बन जाता है। अभी मैंने बताया था कि जब 2 SCR को समांतर क्रम में यानी एंटी पैरेलल जोड़ दो तो वो एक ट्राइक बनता है। तो देखो UJT भी नहीं, डाइक भी नहीं, ट्राइक राइट ऑप्शन है, JTO भी नहीं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण द्विदिशात्मक होता है? भाई SCR यूनि डायरेक्शन होता है और बाइपोलर होता है, ट्राइक बाई डायरेक्शन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। और ये दोनों ही क्या होते हैं? यूनि डायरेक्शन, यानी कि LASCR और डायोड भी क्या होते हैं? यूनि डायरेक्शन। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ट्राइक, इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ट्राइक प्रयुक्त होता है। ट्राइक का उपयोग जो रंगीन टीवी के सेटअप है उनमें हम ट्राइक का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, रंगीन टीवी सेटअप में ए इसका राइट ऑप्शन है, सादे टीवी सेटअप में नहीं, टेप रिकॉर्डर में नहीं, दर्पण प्रणाली में भी नहीं। तो रंगीन टीवी सेटअप में ट्राइक का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, जब ट्राइक ऑन होता है तो मुख्य टर्मिनल 1 और मुख्य टर्मिनल 2 के बीच में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहोगे आप? भाई कौन सी धारा कहोगे? इस धारा को आप प्रमुख विद्युत करंट नहीं, लैचिंग करंट कहोगे इसको, बी
होल्डिंग करंट भी नहीं, ट्रिगरिंग भी नहीं, ये सभी भी नहीं। अगला है आपके पास में अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक डाई किसके तुल्य होता है? एक डाई दो गेट ट्राई के, डायोड और दो अवरोधक के, एससीआर युग्म के, चार परत के एससीआर युग्म के। चार परतों के एससीआर युग्म के होता है, 6 परतों के एससीआर के भी नहीं। यानी कि दो गेट ट्राइक नहीं, एक गेट होता ही नहीं है ट्राइक में, तो ये ऑप्शन गलत है। डायोड और दो अवरोधक, ये भी नहीं है। डायोड तो है लेकिन दो अवरोधक नहीं है। एससीआर युग्म भी नहीं है। चार परतों के एससीआर युग्म का होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास में? अगला क्वेश्चन कहता है एक डाइक में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? तो ध्यान रखना, एक डाइक में यानी कि दो पीएन से बना होता है, तो कितने जंक्शन हुए? 3 जंक्शन हुए। तो राइट ऑप्शन रहेगा ए, राइट ऑप्शन रहेगा 2 भी नहीं, 6 भी नहीं और 4 भी नहीं। अगले क्वेश्चन की देखो, अगर इसकी बात करें तो ये आपके पास में ट्राइक होता है पीएन। तो कितने जंक्शन हुए? टर्मिनल 2 MT1 और ये MT2, J1 J2 और J3। ठीक है, अगर इसके प्रतीक की बात करोगे तो आपको ये इसका सिंबल देखने को मिलेगा, ये MT1 और ये आपके पास में MT2। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, अगला क्वेश्चन कहता है डाइक टर्मिनल डिवाइस होती है, डाइक 2AC डाइक टर्मिनल डिवाइस होती है, यानी कि 2AC टर्मिनल स्विच होता है, यानी कि 2 टर्मिनल होते हैं, 1 3 4 2। राइट ऑप्शन रहेगा 2, MT1 और MT2। ठीक है, ये इनके टर्मिनल होते हैं। इसी के साथ जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वेश्चन आए थे वो सभी क्वेश्चन हमने आपको सोल्व करा दिया। एक क्लास में थ्योरी करा दी और एक क्लास में आपको क्वेश्चन करा दिए। तो प्लीज़ इजी टेक अकेडमी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों भी से भी करवाना। जय हिंद, जय भारत।